नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही प्रेरणादायक है। जीवन की बड़ी सीख देने वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुन लेने से, इसमें बताई गई बातों पर अमल करने से जिंदगी में कभी भी आपको दोस्तों हार नहीं मानना पड़ेगा, हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। यह एक तीतर की कहानी है। तीतर को बताई 8 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वह इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 8 बातों को अपने संतानों को भी जरूर बताए। ऐसे 8 अनमोल बातें तीतर बताता है कि जो दिव्य साधु महाराज ने उसे बताया। तीतर कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार करके रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आ ही नहीं सकता। वह इंसान अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। यह 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी को बता देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को यह बात अच्छी तरह से मालूम था कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती है। इसी बात को लेकर के तीतर बड़ा परेशान था। वह जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार ला करके अपनी बीवी बच्चों को खिलाता, उनका संचालन पालन पोषण करता। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा भी रहता था। यह कौवा उस तीतर का जो पड़ोसी मित्र था, और कौवा हर बार तीतर से पूछा करता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके ले आते हो और अपने बच्चे को अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हो। ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वह तीतर अपना भेद कभी भी नहीं खोलता था, लेकिन तीतर की आदत थी कि वह अपने घर वाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ, ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके ले करके आता हूँ। वह तीतर और किसी को अपनी बात को नहीं बताता था, लेकिन उसकी घर वाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी ही सीधी थी, उसके पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती थी। और तीतर से कुछ पता नहीं चलने पर वह कौवा तीतर के घर वाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वही तीतर अपने घर वाली को खूब समझाता कि तुम किसी से तुम मत कहा करो। अगर तुम ऐसा करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसे तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी और भुलक्कड़ भी थी। वह कुछ देर इस बात को याद करती, उसके बाद वो भूल जाती थी। कुछ देर बाद जो तीतर की पत्नी है वह भूल जाती थी, सभी बात को भूल जाती थी। इसी बात को लेकर के तीतर बड़ी चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोज कर अपना भोजन का तलाश करता था। लेकिन जब शाम को आकर के अपनी पत्नी को बताता था, वह बात पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देता था। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था और तीतर की पत्नी को अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया है। वह कहता था कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भी भोजन नहीं मिलता है, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो भट से जाता है और भट से भोजन लेकर के आता है। कौवे की इस बात को कहकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातों को बता देती थी जो तीतर उससे कहता था। क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोज करके भोजन लेकर के आता, और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेकर के आए हो। वह तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं भला जगह पर गया था, भला जगह से भोजन लेकर के आया हूँ। दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वह तीतर की पत्नी उस कौवा को बता दिया करता था। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर आकर के अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर के तीतर बड़ी दुखित हुआ।
क्योंकि जिस जगह को तीतर खोज करके अपने भोजन का प्रबंध करता था, उसी जगह पर जब कौवा जा करके अपना कब्जा बना लेता था, तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी भी कोई भी बात जो है नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना बेकार होता है, तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को जो है बता देती हो, और वह पक्षी जा करके उसी जगह पर अपना कब्जा जो है कर लेता है। तीतर जो है बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के इस स्वभाव के कारण तीतर पर यह नौबत आने लगा कि उसे कहीं भी भोजन मिलना जो है बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चे को अपनी पत्नी को भोजन खिलाने में भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजता उस जगह पर कौवा जो है अपना कब्जा जा करके बना लेता और तीतर को उस जगह के आसपास भी भटकने जो है नहीं देता था। तब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या जो है खड़ी हो गई। परिवार का और अपने पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह सब जो है खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यह सब तीतर की पत्नी के कारण हुआ था। उसके पेट में कभी भी कोई भी बात जो है नहीं रुकती थी और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा था। फिर ऐसे नौबत आई कि उनको भूखा सोना पड़ा। 22 दिन तक उनको भूखा ही सोना पड़ा। तीतर जो है अपने पत्नी को रात दिन कोसता रहता, कहता कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रही है, अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज यह नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहता, देखो जी, मुझ में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी एक भी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप वैसा बता दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मारते हो। तीतर इस बात को लेकर के बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु के आश्रम में जो पहुंच करके साधु को प्रणाम करके वहां चुपचाप होकर के बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगा कि तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वह साधु तीतर के पास में गया और तीतर से पूछने लगा कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो, लगता है थोड़ी गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को वो सारी घटना जो है सुनाई। तीतर कहने लगा, साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज जो है नए भोजन की खोज करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर के शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती थी कि तुम आज भोजन कहाँ से लेकर के आए हो, और मैं अपने पत्नी को वहाँ सारी बातें जो है बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैंने अपनी पत्नी से जो है पूरी बातें जो है बता दिया करता था, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी भोली स्वभाव की थी। पड़ोसी कौवा मेरे पत्नी से आ करके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है, कहाँ से भोजन लेकर के आता है। मेरी पत्नी वह सारी बातें उस कौवा को बता दिया करता था। दूसरे दिन वह कौवा जा करके उसी स्थान पर अपना जो है कब्जा जमा लेता था और हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरा पत्नी के कारण यह नौबत आ गई है कि हमें एक समय भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसी चिंता को लेकर के मैं बड़ा दुखी हूँ। वह साधु महाराज तीतर से कहता है कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके पेट में कभी भी कोई भी बात जो है नहीं रुकती है, तो तुम्हें ऐसे कोई भी बात जो है उसको बताना नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो, और जिस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसी बात को आप जो है हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। अब तुम मेरी बात को जो है गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा, अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों को अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रह पाओगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताता है, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताना, चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो या फिर कोई भी मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा जो है फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताता है। साधु महाराज कहता है कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ यह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अपने जीवन में जो है हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताता है और कहता है कि अपने भूतकाल की गलतियां
और अपने भविष्य की रणनीति जो है, दोनों बातों को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी जो है उन गलतियों को पढ़ करके आपको जो है हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां जो है कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को अगर आप जो है बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उस अनुसार जो है रणनीति जो है तैयार कर लेगा और आपको हमेशा जो है परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति जो है कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बातें साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपने घर की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी में जो भी बातें होते हैं, पुत्र में जो भी बातें होते हैं, घर की जो भी बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज और मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठ करके नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपके ऊपर घर की बातों को सुना करके मौके का फायदा जो है उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें जो है कभी भी किसी को भूल करके नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताता है कि और कहता है कि अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जा करके अपना जो है अधिकार जमा ले। दर्शकों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता और उस जगह पर जाकर के कौवा अपना कब्जा बना लेता, इसी तरीके से अगर आप अपने कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर अपना जो है अधिकार जमा ले और अपनी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हुए कहता है कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत यह भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का जो है फायदा उठाएगा और अगर आप जो है अपनी ताकत बताते तो सामने वाला आपकी ताकत को जो है तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत जो है कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, कितना भी जो है नजदीकी क्यों ना हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत जो है कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। छठी बात साधु महाराज तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फला आदमी से मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपके मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपके ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से मिल करके आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी को संकट आ जाए, कैसे भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं कि तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी को बताते हैं, अगर आप जो है अपने दिए हुए दान को अन्य किसी को बता देते हैं तो आपका दिया हुआ दान जो है व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये 7 बातें जो है साधु महाराज ने तीतर को समझाया। तीतर के मन में जो है 7 बात जो है बैठ गई। तीतर ने उन बातों पर अमल कर लिया। धीरे धीरे तीतर ने जो है अपने पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसे सुखमय हो गया। तीतर इसी तरीके से अपना जीवन जो है सुखमय व्यतीत करने लगा। आप भी अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो इन बातों को जो है अपने जीवन में जरूर रखें, अपने जीवन में जो है अमल जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए और फ्रेश कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।